अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी हाँ, खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है, ज़िंदगी है, गुज़र रही है। आज मैंने एक पोस्ट डाली अपने यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर ही। बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी। उसके अंदर मैंने बताया अपने माँ बाप का। 6 सितंबर गुज़र गया, ये सितंबर है, गुज़र रहा है। 2 सितंबर गुज़र गए मेरे अब्बू के जाने के बाद। पिछले साल अब्बू का इंतकाल हो गया, जिस दिन मेरी बर्थडे थी उसी दिन। अल्लाह ताला अम्मी को, अब्बू को, आप सबके माँ बाप को, जो चले गए इस दुनिया से, सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आगे आसानियाँ दे। तो बस मुझे याद आ रहे थे 6 सितंबर 1957 को अब्बू अम्मी की शादी हुई थी और सारी उम्र हम मनाते रहे। हमारा जो ये दिन था ना, वो अम्मी अब्बू की शादी के दिन के साथ और हवाले से ही जुड़ा रहा हमेशा, और हम उसी तरह से उसको याद करते रहे, सेलिब्रेट करते रहे। हम जहाँ कहीं होते थे, हमें पता था कि 6 सितंबर है, अम्मी अब्बू को विश करना है। अगर हम आ नहीं सकते तो विश करना है, तोहफ़ा भेजना है या तोहफ़ा देना है और उनको खुश करना है, क्योंकि उनके लिए ये खुशी का दिन था। तो माँ बाप की खुशी में तो फिर बच्चों की भी खुशी होती है, तो हमारे लिए भी ये खुशी का दिन था और सारी उम्र सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। और अब्बू कहते होते थे कि हमारी शादी की खुशी में पूरे पाकिस्तान को छुट्टी होती है, क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान की जंग के हवाले से, जो कि 6 सितंबर को शुरू हुई थी 1965 में, तो कहते थे कि देखें हमारी वजह से जो है छुट्टी होती है, तो उस वजह से छुट्टी होती थी। बहरहाल बहुत अच्छा टाइम गुजारा। अम्मी अब्बू ने एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे को प्यार भरे नाम दिए हुए थे। अम्मी का नाम तायरा यास्मीन था, तो अब्बू यास्मीन कहते थे, और अम्मी जो है उनको स्वीटे कहती थी, और इसी तरह प्यार भरे नामों से पुकारते थे और बड़ा ही प्यार था और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा उन्होंने। अब्बू जब भी नाराज़ होते थे तो ना अपना तकिया लेके दूसरे कमरे में चले जाते थे। हमेशा साथ रहे, एक कमरे में रहे, लेकिन जब ऐसा कुछ होता था तो फिर अम्मी को बड़ी परेशानी होती थी। फिर उनको मनाया जाता था या बच्चों को कहा जाता था, फिर वो जल्दी मान भी जाते थे, क्योंकि वो भी तो चाहते थे ना कि वापस आके अपने कमरे में सोएं। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। दूसरा, वो सांस रोक लेते थे ऐसे करके। तो अम्मी कहती हाय 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 हाय, इनको को सांस लें, जल्दी से सांस लें। मैं कहती थी अम्मी फ़िक्र ना करें, खुद ही ले लेंगे सांस, कितना लंबा सांस रोक सकते हैं। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मुझे याद आ रही थी। सितंबर है, आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है, कुछ उदास उदास सा, उदास कर देने वाला सितंबर है। 2 सितंबर हो गए अब, एक ये और एक पिछला। बस यादें हैं, यादों का अंबार है जो आ रहा है दिमाग में। अम्मी जो है ना, अम्मी को बहुत शौक था खाना पकाने का। किचन में घुसी रहती थी, किसी का फ़ोन आना उनकी फ्रेंड का, तो अब्बू ने कहना अच्छा मैं उनको उनके ऑफिस से बुला के लाता हूँ, दफ्तर में हैं वो इस वक्त अपने। तो किचन को कहते थे ये अम्मी का दफ्तर है और इसको करने दो। कभी कभी हम कहते थे ना कि ये थक जाती हैं, देखें कितने पसीने में बैठी हैं, ये बीमार हैं, कहते थे इसको करने दो, इसको मसरूफ़ रहने दो, ये इसमें खुश है, बस ये जिस चीज़ में खुश है तो बस वो ठीक है। कभी अम्मी को बहुत शौक़ होता था चीज़ें ख़रीदने का ना, तो हम कभी कोई जिक्र करें कि अम्मी ने ये चीज़ ले ली है, देखिए अब्बू आपको नज़र नहीं आता ये क्या चीज़ें ख़रीदती रहती हैं, इनको इतना शौक़ है। तो हमें होता था कि ज़रा ख़र्चा हो जाता है, कहते थे कोई बात नहीं, ये इन्हीं चीज़ों में खुश हो जाती है, इनको खुश होने दो। कितनी ज़बरदस्त बात थी। और अम्मी को ही आके पैसे देने, अम्मी ने ही घर का हिसाब रखना, और कोई हिसाब किताब मांगते नहीं थे। अम्मी फिर भी डायरी पे लिखती रहती थी। तो मैंने एक दिन अम्मी को कहा आप क्या डायरी पे लिखती रहती हैं, आपसे हिसाब किताब तो कोई नहीं मांगता। कहती नहीं, मैं अपनी तसल्ली के लिए लिखती हूँ। बस बड़े लोगों की बड़ी बातें हमें तो समझ नहीं आती थी उस वक्त, अब आती हैं, अब बहुत सी बातें समझ आती हैं, अम्मी की भी और अब्बू की भी, कि वो ऐसा क्यों करते थे। एक दिन अम्मी रो रही थी, कोई बात थी मुझे नहीं याद, उदास थी, शायद उनके भाई चले गए थे, तो बस उदास थी बहुत। कहती हैं बस सब जा रहे हैं, सब चले गए, मेरी माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है। तो अब मुझे एहसास होता है कि जब माँ ना हो और जब बाप ना हो, यतीम कहते हैं ना उसे, फिर कोई नहीं होता। माँ बाप के बाद बच्चे होते हैं, ख्याल रखते हैं, ठीक है, ले आते हैं, और बाकी कौन कितना ख्याल रख सकता है। प्यार मोहब्बत तो हर जगह ज़रूरी है ना, प्यार होता है तो बस ठीक है,
मियाँ ख्याल रख लेते हैं, लेकिन वही वाली बात है, माँ बाप वाला ख्याल तो फिर माँ बाप वाला ही ख्याल होता है। और हम चाहते हैं कि हमारा वैसे ही ख्याल रखा जाए, पर ऐसा हो तो नहीं सकता ना। अम्मी को हमेशा खाना पकाने का शौक़ था। कोई भी मेहमान आए अम्मी किचन में घुस जाती थी। मैं कहती थी अम्मी आपसे मिलने आई है, आपकी फ्रेंड है या कोई भी अगर हैं गेस्ट, तो आप किचन में घुस जाती हैं। मुझे कहती थी जाओ उनके साथ बैठो, हम इनके घर जाते हैं तो ये हमारी बड़ी खातिर करते हैं, तो मैंने भी खातिर करनी है। एक दफ़ा अम्मी बीमार हुई, उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ और अगले दिन वो अस्पताल आ गई, तो उनकी एक फ्रेंड उनको अगले दिन ही मिलने आ गई। ये चल चल के किचन चली गई, उनके लिए पता नहीं क्या तल रही थी, मुझे अभी तक याद है। काम वाला भी था, हेल्पर भी था, लेकिन खुद खड़ी हो जाती थी और ऐसा ही करती थी। बस ये यादें हैं, छोटी छोटी यादें। बहुत प्यार करती थी मुझे, और अब्बू भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं सबसे बड़ी थी ना, हमेशा मेरा फ़िक्र और मुझे कहना कि तुम हमारे लिए बहुत प्यारी हो, शायद सबको ही कहती होंगी हैं। मैं बड़ी थी ना, तो मेरे वाक़यात बड़ा मुझे सुनाते थे, अब्बू भी और अम्मी भी। मेरी वीडियोस भी हैं, इधर अब्बू के साथ मैंने वीडियोस बनाई। अम्मी तो जब गई उस वक्त मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, ये बाद में ही शुरू किया मैंने काम। अब्बू के साथ हैं मेरी वीडियोस। असल में ये सारी बातें मुझे इसलिए याद आ रही हैं कि मैंने सुबह यूट्यूब खोला तो सामने अब्बू की और मेरी एक वीडियो आ गई, जो हमने पिछले साल बनाई थी अब्बू की, जो उन्होंने आखिरी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई थी। अम्मी नहीं थी, उसके बाद भी 6 सितंबर को कहते थे क्या करना है इस 6 सितंबर को। हम बच्चे नहीं कह सकते थे कि अब्बू अम्मी तो रही नहीं, अब 6 सितंबर का क्या करना है, अब कौन सी वेडिंग एनिवर्सरी अम्मी के बगैर। लेकिन हमने नहीं कहा, हम बच्चे इकट्ठे हुए, हमने उनकी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई, फिर मैंने वीडियो भी बनाई, वो वीडियो भी मौजूद है मेरे लिए। बस ये वीडियोज़ भी सरमाया हयात हैं, लेकिन मैं वो देख नहीं सकती हूँ। अभी तक मैं अब्बू की वीडियोज़ और अब्बू की और अम्मी की तस्वीरें नहीं देख सकती हूँ। शायद कोई टाइम ऐसा आए जब मैं देख सकूं, लेकिन अभी तक ये है कि उनको देख के दिल अंदर चला जाता है, परेशानी होती है। और अब्बू हमेशा कहते थे कि तुम्हारी अम्मी बहुत सादा हैं, तो मेरे जाने के बाद इनका ख्याल रखना। अब्बू को मालूम नहीं था कि अम्मी ने ही पहले चले जाना है। बस वो पहले चली गई, इत्तेफाक से दोनों अस्पताल में थे। अब्बू भी अस्पताल में किसी वजह से एडमिट थे और अम्मी तो बड़े अरसे से एडमिट थी। अम्मी वेंटिलेटर पे थी। उसी दौरान मेरी बेटी की शादी आई, मेरी बहन की बेटे की शादी हमने रखे हुए थे टाइम, तो फिर हमने कर ली। वेंटिलेटर पे माँ हो और आप अपनी बेटी की शादी कर रही हों और सारे झमेले भी दुनिया के पूरे करने हों, आप सोचें कितना मुश्किल है। और बस वो मुझे ही पता है कि मैंने वो टाइम कैसा गुजारा, और कोई नहीं जान सकता। गुजार दिया वो टाइम भी। तो फिर जब फौत हुई हैं तो सुबह पता चला है हम घर से गए हैं, तो अब मसला ये है कि अब्बू को भी बताना है। मैं सबसे बड़ी थी ना, तो हर काम जो है वो मेरे ज़िम्मे आ जाता था। बड़ी होने का फिर ये हक़ तो अदा करना होता है। तो फिर मैंने बताया जाके अब्बू को कि चले अब्बू घर चलते हैं। कहते हैं क्यों, घर क्यों चलते हैं? सुबह 6 बजे थे उस वक्त गालिबन। मैंने कहा बस अब्बू चलते हैं ना, आप ठीक हो गए हैं। फिर कहने लगे अच्छा मैं तो अम्मी से मिल के जाऊँगा, किधर है वो? तो फिर बच्चे सब कहने लगे कि फिर इनको बताना तो पड़ेगा। मैंने कहा बताना तो है। अच्छा फिर बाजी आप बताएं। तो फिर बाजी ने बताया, रोने लगे। कहते हैं मैंने तो सारी उम्र ये दुआ मांगी थी कि मैं पहले चला जाऊं, ये क्यों पहले चली गई। ये मुझे उस दिन मालूम हुआ कि ये दुआ मांगते रहे हैं। रास्ते भर भी रोते रहे। मेरा भाई था जो कि अम्मी के पास था, अम्मी का सारा कुछ उसने देखा। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। आगे मेरी भाभी थी, मैं अब्बू के साथ बैठी हुई थी। बहुत मुश्किल टाइम था वो, बहुत मुश्किल टाइम था। घर में आई हूँ और फिर मैंने घर आके सबको नाश्ते बना के दिए, क्योंकि मैंने सोचा कि बड़ी तो मैं हूँ, तो मुझे ये काम भी करना है, इन लोगों को दिलासा भी देना है और इनको देखना भी है। काम वाले नहीं थे उस वक्त और कोई भी नहीं था। मुझे याद है मैं अंडे बना रही थी और मैं सोच रही थी कि वहाँ अम्मी जो हैं वो फौत हुई हुई हैं और मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो बस ज़िंदगी ऐसी थी और ज़िंदगी गुज़रती जाती है। ज़िंदगी का पहिया है जो कि गुज़रता चला जाता है, ज़िंदगी गुज़रती चली जाती है। इंसान जो है तो बस फिर वो गुज़ारता है ज़िंदगी। और बस आखिरी दिनों में फिर वो अब्बू जो हैं अम्मी के जाने के बाद ज़ाहिर अकेले थे, मेरे पास ही थे, यानी हम उनके पास थे, उनके घर में उनके साथ रहते थे। फिर एक ज़माना ऐसा आया कि आखिरी दिनों में फिर कहते थे मैंने अस्पताल नहीं जाना, मुझे अस्पताल नहीं लेके जाए। बस अब अस्पताल से वापस आए, बहन ले गई। बहन कहती है कि मैं ले जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर सारे डॉक्टर्स थे। बहन भी डॉक्टर है, उसका मियाँ भी डॉक्टर है, उसकी बहू और उसका बेटा। तो बस कहते थे जो करना है यही करो। तो
तो हमने उनके लिए सारा अरेंजमेंट किया, सब कुछ किया जो कुछ भी हम लोग कर सकते थे। लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता वही वाली बात है, जितनी सांसें हैं बस वही सांसें हैं, फिर तो इंसान चला जाता है। तो बस चले गए। फिर वो रात को हमने केक काटा, क्योंकि अगले दिन मेरी बर्थडे थी। एक दिन पहले मेरी बहनोई की थी और फिर अगले दिन मेरी बर्थडे वाले दिन। तो अब बच्चे मुझे बर्थडे की विश नहीं करते, अब्बू के लिए दुआओं की विश करते हैं। उन्हें पता है कि अब माँ की बर्थडे नहीं रह गई, अब इनको विश नहीं करना। ज़िंदगी है ऐसे ही गुजरती चली जाती है। जब तक माँ बाप हैं उनका ख्याल रख लें। चले गए तो बस फिर चले गए, फिर थोड़ी आना है वापस। हम दुनिया के झमेलों में फंसे रहते हैं, हम जर ज़मीन में फंसे रहते हैं। असल तो प्यार मोहब्बत ये है जो हम अपने माँ बाप को दे जाएं और उनसे ले लें। बस यही यादें थी जो इस वक्त मुझे आ रही थी। बेटे की तरफ आई हुई हूँ, बहुत प्यार देते हैं बच्चे भी, बहुत ख्याल रखते हैं। और यही सरमाया हयात है। अपने घर वाले नहीं हैं, अपने प्यार करने वाले नहीं हैं, तो ज़िंदगी कुछ नहीं है। बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। अब समझ आती है, जब बड़े कहते थे रख के दुआ करें, चलता फिरता रखे अल्लाह ताला। तो बस अल्लाह ताला चलता फिरता रखे सबको, सबके लिए आसानियाँ करे। बेड पे ज़्यादा अरसा ना ही रहें तो अच्छा है। बस यूँ करके चले जाएं इस दुनिया से चलते फिरते, किसी को भी तकलीफ़ ना हो। मेरी तो यही दुआ है। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरे माँ बाप को, आप सबके माँ बाप के लिए भी बहुत ढेर सारी दुआ करते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।